मेरा खराबी ये है कि हम कुछ ज्यादा ही पढ़ लिए, इसलिए हमारा सब गरियाने लगता है। हमको कट्टर लोग कभी पसंद नहीं करते। वो अपनी एजुकेशन टिप्स एंड ट्रिक्स और अपने पढ़ाने के अंदाज को लेकर स्टूडेंट्स के दिलों में अच्छी खासी जगह बना चुके हैं। लेकिन खान सर पढ़ाई करवाते करवाते शायद आप भूल जाते हैं कि आप एक टीचर हैं और कहीं ना कहीं टीचर को किसी जाति को लेकर या किसी पॉलिटिकल व्यू पर अपना विचार कभी नहीं देना चाहिए। चलो दे रहे हो आप तो कम से कम किसी को गाली गलौज तो नहीं करनी चाहिए। आपके स्टूडेंट फिर आपसे क्या सीखेंगे? सर महात्मा गांधी को ज्यादातर लोग गलत क्यों कहते हैं? ये साले हरामी वही गलत कहते हैं जो नाथूराम गोडसे को सही कहते हैं। इस वीडियो में आप देखिए कैसे खान सर नाथूराम गोडसे, पंडित नाथूराम गोडसे को घृणा और गुस्से से इंडिकेट कर रहे हैं। आप एक टीचर हैं खान सर, आपको लोगों की भावनाओं से ऐसे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। नाथूराम गोडसे के सपोर्टर हैं, काफी देश में उनका बोलबाला है, तो क्या यहाँ पे आपका डायरेक्ट सपोर्ट करना और ऐसे वीडियो बना के डालना कहाँ तक सही है? एज ए टीचर क्या आपको ये सारी चीजें शोभा देती हैं खान सर? आप लोगों से उनकी औकात की बात किस बेसिस पर कर रहे हैं खान सर? हम आपको कहते हैं आप में किसी की औकात नहीं है आज 2020 में कि आप लंदन घूमने जा सके। ये ओपन चैलेंज है। लंदन घूमने की औकात नहीं है आपकी। जो आप वो 1863 में लंदन पढ़ने गया था, उस समय बाबूजी हमारे और आपके दादाजी घास काटते होंगे कहीं पे बैठ के यहाँ पे, या किसी जमींदार के नीचे जी हजूरी करते होंगे। खान सर आप इस क्लिप में नाथूराम गोडसे के सपोर्टरों की औकात की बात कर रहे हैं। क्या आप भूल गए कि लंदन की महारानी आज भी जो कोहिनूर अपने सर पर लगाती हैं वो भारत से ले जाया गया हुआ है, वो इंडिया का है, हमारे देश का है। क्या आप भूल गए इस देश की अमीरी को, जहां अंग्रेज 150 साल तक खा पी कर गए और यहाँ से इतना सामान लूट के ले गए कि उनकी इकोनॉमी बैलेंस रही। आज के इस वीडियो में बस आप लोगों से ये पूछता हूँ कि आप कहाँ तक इस चीज को देख सकते हैं, कितना ब्रॉड आप सोच सकते हैं? वरना काट के फेंक दिया जाता। आप ज्यादा जाके जिन्ना को बोल के देखिए ना, जिन्ना मुर्दाबाद पाकिस्तान में, साला काट के फेंक देगा साहब को सड़क पे। तो खान साहब पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बना है, बांग्लादेश भी इस्लामिक राष्ट्र बना है, लेकिन हमारा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं बना। और किस वजह से नहीं बना ये आपको भी पता होगी और आपके जितने भी सपोर्टर हैं उन सबको पता होगी। लेकिन ये गांधी का नतीजा है कि गांधी के देश में रह के गांधी को गाली देते हो, चाय के दुकान पे बैठ के कि गंधिया चोर था, लेकिन फिर भी लोग तुमको कुछ नहीं कहते हैं और तुम उसी नाथूराम गोडसे को कहते हो। धन्य है प्रभु, धन्य। आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हो हमें नहीं पता। गांधी का देश, क्या बात है। किसने कह दिया आपसे कि गांधी का देश है? जिस समय मुगलों ने पूरा अखंड भारत अपने कब्जे में कर लिया था, उस समय एक छोटी सी चिंगारी जिसको हम छत्रपति शिवाजी के नाम से जानते हैं, उसने पूरा राष्ट्र बचाया था। वापस से हमारा अखंड भारत हुआ था। क्या ये देश उस छत्रपति शिवाजी का नहीं है? क्या ये देश सुभाष चंद्र बोस का नहीं है? क्या ये देश आजाद का नहीं है? क्या ये देश सावरकर का नहीं है? या फिर क्या ये देश भगत सिंह का नहीं है, जिसने इतनी छोटी सी उम्र में फांसी को गले लगा दिया? तो खान साहब क्या ये देश सिर्फ एक ही इंसान का है? पूरी कांग्रेस और गांधी के सपोर्टर कहते हैं कि गोडसे ने एक राष्ट्रपिता, एक देशभक्त को मार डाला। पर ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्यों महात्मा गांधी को ही मारा? और भी तो नेता थे, और भी लोग थे उस टाइम, और भी लोग थे उस सभा में, कुछ वजह तो रही होगी ना। क्या आप में से किसी ने इस वजह को जानने की कोशिश की? आप जिसे आतंकवादी कह रहे हो खान साहब, क्या आपने ये बताना जरूरी समझा कि अब्दुल रशीद कौन था,
जिसने महात्मा स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 25 दिसंबर 1926 को दिल्ली में कर डाली। क्या आप में हिम्मत है कि उसे कुछ कह दें? जितना आपने गांधी की साइड लेके पंडित गॉडसे को गाली दी है, उसमें से एक भी अब्दुल रशीद को दे सकते हो? मैं माफी मांगता हूं आपसे, आप एक काफी बड़े टीचर हो, पर क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा कि गांधी जी खुद अहिंसा को मानते थे, पर उनकी मृत्यु के बाद उनके सपोर्टरों ने पुणे में कितना हाहाकार मचाया? उस समय में बहुत प्रचंड हाहाकार मचाया गया था, तांडव मचा के रख दिया था। क्या आपने खान सर इस वीडियो में ये बताया कि उस समय पुणे में ब्राह्मणों को चुन चुन के मारा गया था? और ब्राह्मणों को ही क्यों चुना गया? क्योंकि गॉडसे खुद ब्राह्मण थे। पुणे में 8,000 करीब 8,000 ब्राह्मणों को जला कर राख कर दिया। आपने कहीं ये बात इस वीडियो में बताई? और इसमें इतना बवाल मचाने की क्या बात है खान सर? गांधी जी ने खुद कहा था कि अगर देश का बंटवारा हुआ तो मेरी लाश के ऊपर से होगा। तो गांधी जी ने तो बोला था, गॉडसे ने करके दिखा दिया, तो इसमें गलत क्या हो गया खान सर? हर किसी को पसंद है दुनिया की ये बनावटी उसूल, हम ये सादगी लेकर कहाँ जाएं? गांधी जी सही थे या गलत, इसका मैं कोई जवाब नहीं दे सकता, पर नाथूराम गॉडसे जो खुद एक कम उम्र का लड़का था, जो गांधी को अपना आइडल मानता था, उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि जिसने खुद अपने हाथों से गांधी को ही गोली मार दी? वो भी एक गोली नहीं, 3-3 गोली। कुछ ना कुछ चीजें तो रही होंगी। नाथूराम गॉडसे ने अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए गांधी की हत्या करी थी। क्या वो गलत थे या सही? आप लोगों को सबको आज सब दिखाई दे रहा है, कहां पर गांधी जी की गलती थी और कहां पर गॉडसे की गलती थी। जब गॉडसे का बयान लिया गया था कोर्ट में, तो उन्होंने करीब 150 पन्ने भरे थे, और जहां सारे लोग बैठे थे वो सारे रो पड़े थे। मैं बस इस वीडियो में यही बताना चाहता हूँ कि कृपया करके ऐसी वीडियो ना बनाए खान सर। आपको काफी लोग देखते हैं, आपसे कई लोग मोटिवेटेड भी हो जाएंगे, पर जो चीज गलत है वो तो मत फैलाइए। लोगों में घृणा क्यों फैला रहे हैं? धन्यवाद।